अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहजेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो कैसे हैं आप सब? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे Xiaomi ने लॉन्च किया था रिसेंटली ही Mi 10T को, और इसकी जो प्राइस रखी गई है काफ़ी अग्रेसिव रखी गई है। 63,000 के अंदर 6 GB वाला इसका वेरिएंट लॉन्च किया गया है, और उसके अंदर हमें टॉप ऑफ द लाइन जो स्पेक्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। उसके अंदर हमें कोई भी स्पेक्स ऐसी नहीं देखने को मिलती जो कि लोअर एंड की देखने को मिले। सारी ही स्पेक्स जो हैं आउटस्टैंडिंग देखने को मिल जाती हैं। अब इसी तरह एक उसका जो मिडल वेरिएंट है Mi 10T वो तो लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इसका जो लाइटर वेरिएंट है और एक जो प्रो वेरिएंट है वो अभी तक लॉन्च नहीं किया गया। और अब Xiaomi अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे और जो वेबसाइट है Mi स्टोर की उसके ऊपर टीज कर रहा है कि एक और न्यू मेंबर लॉन्च होने वाला है। तो वो या तो फिर लाइट हो सकता है इसका Mi 10T लाइट या Mi 10T प्रो। ज़्यादातर चांसेस यही है कि Mi 10T लाइट को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि प्रो के अंदर इतने कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलते एज़ कम्पेयर टू Mi 10T। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा Mi 10T लाइट के बारे में, इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और इसको कब तक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा, और इसकी जो प्राइस है वो क्या हो सकती है। तो अगर आप इसका वेट कर रहे हैं और एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आपका बजट भी 50 से 60 हज़ार के दरमियान में है, तो आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा, आपके लिए स्मार्टफोन हो सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो इसका डिज़ाइन हमें तकरीबन पोको X3 की तरह या फिर Redmi Note 9 Pro की तरह आप कह सकते हैं वैसा ही देखने को मिलेगा। बैक साइड पे इसकी जो बैक है वो हमें प्लास्टिक की देखने को मिलेगी, और जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें सर्कल के अंदर उसके कैमरा मॉड्यूल्स देखने को मिल जाएंगे, और क्वाड कैमरा सेटअप इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और इसी सर्कल के लेफ्ट साइड पे हमें जो LED फ्लैश लाइट है वो देखने को मिलेगी, और बैक साइड पर ही हमें जो MI की ब्रांडिंग है नीचे वाली साइड पे वो देखने को मिल जाएगी। और फ्रंट की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे हमें एक पंच होल देखने को मिलेगा सेंटर में, जो कि काफी छोटा है। और यहाँ पे डिस्प्ले साइज की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एक IPS LCD डिस्प्ले होने वाला है, और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन हैं वो हमें फुल HD प्लस की देखने को मिल जाएंगी, यानी कि 1080p इंटू 2400 पिक्सल्स की। और इसके साथ साथ इसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है वो भी देखने को मिल जाएगा। ये अडॉप्टिव रिफ्रेश रेट होने वाला है, यानी कि जैसा आप यूज़ करेंगे फ़ोन को, जैसे कि मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, गेम्स वगैरह देख रहे हैं, उसी हिसाब से ये सेट कर देगा रिफ्रेश रेट को। इस वजह से आपको जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर हमें 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा, और 450 निट्स तक के जो ब्राइटनेस लेवल हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो डे लाइट में विजिबिलिटी आपको अच्छी खासी इसकी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ फ्रंट साइड पर भी हमें जो गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। सिर्फ एमुलेट डिस्प्ले नहीं है, उसके अलावा हमें बाकी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इसके डिस्प्ले के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी बैटरी की। तो इसके अंदर हमें 4820 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि ठीक है। यहाँ पे 5000 रख दी जाती है तो ज़्यादा अच्छा एक मार्क लगता है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी बैटरी है। इसके साथ साथ हमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, और जो टाइप C की कनेक्टिविटी है वो भी देखने को मिल जाती है। तो बैटरी वाले डिपार्टमेंट भी ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसका प्रोसेसर की, जो कि इसका एक हाईलाइटिंग फीचर होने वाला है। इसके अंदर हमें एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि है स्नैपड्रैगन की तरफ से 750G। अब ये 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और एक 2.2 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। गेम्स आप इसके अंदर हाई सेटिंग पर रन कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। और जो ऐप्स वगैरह हैं, हैवी टास्क वगैरह हैं, आप इसके अंदर वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके वेरिएंट्स की बात कर ली जाए तो 2 वेरिएंट्स इसके होने वाले हैं, एक 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ। इसके अंदर हमें UFS 2.1 की स्टोरेज टाइप मिलेगी, और जो सेकंड वेरिएंट है वो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। और 128GB के साथ हमें जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 2.2 की देखने को मिलेगी, फास्ट देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू 64GB वाला जो वेरियंट है। तो वेरिएंट्स भी यहाँ पे दोनों हैं। मे भी यहाँ पे लॉन्च एक किया जाए, लेकिन एक्सपेक्ट यही है कि दोनों ही किया जाए, क्योंकि Mi 10T के भी हमें 2 वेरिएंट्स देखने को मिल गए हैं। तो इसके साथ हमें ये 2 वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर ली जाए इसके कलर्स की, तो इसके 3 कलर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। एक हमें पर्ल ग्रे देखने को मिलेगा, सेकंड अटलांटिक ब्लू, और एक रोज पीच गोल्ड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी थिकनेस की बात कर ली जाए, मोबाइल 9mm थिक देखने को मिलेगा। थोड़ी बड़ी बैटरी है, इस वजह से थोड़ा थिक आपको देखने को मिल जाएगा, और हैवी भी देखने को मिलेगा। 214 ग्राम का इसका वेट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ली जाए इस मोबाइल फ़ोन के कैमरास की, तो कैमराज वाले डिपार्टमेंट में ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड पे जो पंच होल है इसके अंदर हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा,
और बैक साइड की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप में मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि सोनी का सेंसर है सोनी IMX682, और जो अपर्चर है वो हमें 1.89 देखने को मिलेगा। तो काफ़ी हद तक आपको जो लो शॉट्स हैं वो अच्छे देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह सेकंड सेंसर की बात कर ली जाए तो वो 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, और जो बाकी दो सेंसर्स हैं उनमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 ही मेगापिक्सल का हमें मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो कैमराज भी इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, और इसी तरह 960 FPS की जो स्लो मोशन है उसकी सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो ऑल इन ऑल कैमराज भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें एंड्रॉइड 10 ही देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें जो MIUI 12 है वो देखने को मिलता है। ऑल्दो इसके अंदर हमें जो एंड्रॉइड 11 की अपडेट है वो भी जल्द ही देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गई कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस इसकी। इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो वो हमें बैक साइड पे नहीं देखने को मिलेगा, वो साइड माउंटेड देखने को मिलेगा पावर बटन के अंदर। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस हो गई हैं, बाकी कोई भी मिसिंग है आप नीचे कमेंट पूछ सकते हैं। बात कर लीजिए यहाँ पे इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस एक्सपेक्टेड है वो 55,000 से ऊपर और 60,000 से नीचे नीचे है, क्योंकि 63,000 में हमें Mi10T भी देखने को मिलता है। तो इसकी जो प्राइस है उससे कम ही होगी और थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ ही होगी, तभी ये स्मार्टफोन उससे सेपरेट नज़र आएगा। अदरवाइज लोग उसी को बाय करेंगे अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 56, 55, 57 इसी के राउंड अबाउट कहीं पर लॉन्च किया जाएगा। और इसके लॉन्च डेट की बात कर ली जाए तो इसको नेक्स्ट वीक में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में लॉन्च किया जा सकता है, यही कंफर्म है। उम्मीद है लॉन्च कर दिया जाएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।